मेरा नाम अमृत कुजूर है। मैं शहीद द्वीप नील आइलैंड का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पत्नी, 3 बेटियाँ हैं। मेरे जीवन में पहले तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन इस बार जो घटनाएं घटी वह एक लंबे समय की दुख भरी घटनाएं थी। मैं 2 महीने तक समुद्र में रहा। मैं अकेला ही, फिर भी डरा नहीं। ईश्वर ने मुझे बचाकर यहाँ तक आप लोगों के सामने लाकर उपस्थित खड़ा किया है। 28 अगस्त को मैं पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप के लिए जा रहा था। अचानक 28 अगस्त की तूफान ने मेरे जीवन में हलचल मचा दिए। ऐसा हलचल मचाया कि मेरे परिवार में भी हलचल मच गया। मेरे परिवार के सभी सदस्य रो रो कर दिन गुजार रहे थे और मैं भी वहाँ समुद्र में रो रो कर दिन गुजार रहा था। लेकिन मेरा विश्वास, भरोसा और प्रार्थना मेरा सहारा बना और यही सहारा मेरा साथ दिया। प्रार्थना हम लोगों का हथियार है। अगर हम प्रार्थना ना करेंगे, ऐसे ही विश्वास, भरोसा, बिना प्रार्थना के बगैर कोई चीज़ असंभव नहीं है। 28 अगस्त को जब निकला था, फर्स्ट में बर्मा चला गया। 14 दिन के बाद मैं बर्मा पहुंचा था। वहां से नेवी शिप वाले ने मुझे डीजल दिए और वहां से मुझे कहा वापस चले जाओ, हम इंडियन नेवी वालों को कंफर्म कर देंगे बोले। तो हमने हमारा बोट लेकर हम वहां से वापस आने के लिए निकल चुके थे। लेकिन वे बर्मा वालों ने हमारे इंडियन नेवी को कंफर्म नहीं किया और हमारा लौटते वक्त हमारा जो डीजल था वह भी ख़त्म हो चुका था और खाने का जो खाद्य सामग्री था वह भी ख़त्म हो चुका था। खाद्य सामग्री ना और डीजल ना होने के कारण हम बहते बहते और कहाँ जा रहे थे हमें ही कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ना तो रास्ते पर कोई शिप ही दिखता था, ना और ये कुछ, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और बड़ी बड़ी मछलियाँ। लेकिन उस मछलियों को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे। हथियार रहने से तो कच्चा ही मार कर खा लेता था लेकिन हथियार नहीं था हमारे पास, इसीलिए उसे मारना असंभव था। मेरा साथी जो था उनका नाम था विद्यारंजन विश्वास। भूखा प्यासा रहने के कारण उनका हालत और गंभीर होता गया और 17 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन फिर भी मैं उसे अपने नाव पर ही रखा था। एक दिन एक रात कोई रखेंगे? डेड बॉडी के साथ रहेगा। आप अभ्यास करो अभी से। एक दिन एक रात रखने के बाद बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं उसे समुद्र में बहा दिया। फिर मैं अकेला ही नाव पर रहता था और धीरे धीरे हवा जिस तरफ बहती थी उसी तरफ मुझे बहा कर ले जाती थी। तब तो मैं सिर्फ एकदम अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा सहारा था पिता ईश्वर। मैं 27 दिन ना तो कुछ खाया, सिर्फ समुद्र का पानी पिया। या आप लोग पी सकते हैं या 27 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन पिता ईश्वर ने मुझे, मैं भूखा प्यासा था लेकिन मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं 27 दिन 27 रात भूखा प्यासा हूँ और जीवित हूँ। मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे उस वक्त भूख नहीं लग रही थी। सिर्फ मुझे कब किनारा मिलेगा यही चिंता थी। और 24 अक्टूबर की रात जब मैं नींद में था, अचानक उस दिन कहाँ से तूफान की तरह हवा बहुत जोरों की आई और वह हवा ने मुझे, मैं तो नींद पर था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या होने वाला हूँ और क्या होने जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वह रात जोरों की हवा ने मुझे
समुद्र के किनारे ले जाकर पटक दिया। मैं सोया हुआ था, अचानक जाग उठा और समुद्र की ओर देखने लगा। मैं पीछे घूमकर नहीं देखा कि पीछे किनारा है, मैं समुद्र की ओर देखने लगा। तब जोरदार और एक लहर आई और बालू से टकराया। तब मैं सोचा आज तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर पिता ईश्वर से कहा, हे पिता, मुझे तू ही बचा सकता है, नहीं तो और तेरे सिवा कोई नहीं। तब मैं अचानक पीछे घूमकर देखा तो किनारा मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने झट से नीचे उतर गया। नीचे उतरा मगर चल नहीं सक रहा था। फिर भी पिता ईश्वर ने उस वक्त भी मेरा सहारा दिया। अगर मैं उस वक्त 2 मिनट के अंदर डोंगी से उतरकर नहीं हटता तो मैं भी वहीं पर मेरा मृत्यु हो जाता। मैं उतरकर घुटनों के बल से 2 कदम की दूरी पर हट गया। उसी वक्त एक बड़ी लहर आकर डोंगी को उलट दिया। मेरा किस्मत था कि मैंने 2 मिनट पहले वहाँ से हट गया। फिर मैं धीरे धीरे घुटनों के बल से किनारे पर गया और रात भर वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह हुआ, तब मैं एक डंडे के सहारे चलते चलते एक गांव तक पहुंचा। फिर मुझे पता चला वहाँ के लोगों से मिलकर कि यह कौन सी जगह है, तो वे बताए यह उड़ीसा है और मैं 2 महीने के बाद उड़ीसा पहुंच गया। मुझे वहाँ के प्रशासन ने बहुत मदद की, यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत सेवा की। मुझे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 3 डॉक्टरों ने मेरी सेवा की। मुझे अच्छा लगा। वहाँ के परिवारों, बाल बच्चों वाले, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, माता पिताएं, वे सब भी हॉस्पिटल पर मुझे देखने आए थे। मुझे अच्छा लगा। जिस दिन मैं वहाँ से वापस आने वाला था, उस दिन गांव वालों ने बड़ी भीड़ के साथ मुझे विदाई की वहाँ से और मुझे कहा, आप घर पहुँचने के बाद जरूर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अंत करता हूँ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 27 ଦିନ ଓ 27 ରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭୟାବହ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଥିଲା। ସେ ଭୋକ ଓ ଉପାସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନାନ୍ତି, କେବଳ ସମୁଦ୍ର, ପାଣି, ଢେଉ, ଲହରୀ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ ନିରୁପାୟ ଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନଥାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଜଣେ ସଙ୍ଗୀ 27 ଦିନ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେ ଭୋକ ପାଇଁ, ଉପାସ ପାଇଁ ସେ ସହି ନ ପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି, 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କେ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତେଲ ସରାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ମାରୁଥାଏ ସିଆଡ଼େ ହେଉଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ତରଙ୍ଗ, ଅନେକ ଢେଉ ଆସୁଥାଏ।
ଚାରିପଟେ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ସମୁଦ୍ରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନଥାଏ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଦିନରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଏ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ନିରାଶା ଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେହି 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ। ଆଉ 27 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପବନ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ସେହି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ 2 ମିନିଟରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଆଶା ରଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭୟାବହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ନିରାଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।